आज हम बात करेंगे हुस्न की, ब्यूटी की। वेलकम टू टी टॉक्स विद डॉक्टर तहमीना एंड डॉक्टर खान। मैम, व्हाट इज ब्यूटी? ओके, आई थिंक इंडिविजुअली हर एक के लिए ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स या डेफिनेशन शायद फ़र्क हो सकती है, पर एक हसीन चीज़ हर एक को ही शायद हसीन लगती है। इफ़ यू सी समथिंग तुम्हें। मैम, मैंने तो यही सुना है कि ज्यादातर लोग जो कहते हैं हाँ। कि अगर आप अंदरूनी ब्यूटी और बाहरी ज़ाहिरी ब्यूटी के बारे में बात करते हैं ना कि अगर आप अंदर से खूबसूरत हैं तो बाहर का खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है, तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? आई थिंक दोनों की ज़रूरत है। अगर बाहर से बंदे में कुछ भी देखने के काबिल नहीं है तो इनर ब्यूटी तक कौन पहुंचेगा? यू सी, चलो, अल्लाह जैसा भी पैदा करे, जैसे भी हो, आप वेल ग्रूम्ड हो सकते हो, आप अपने आप का ख्याल रख सकते हो, आप कपड़े अच्छे पहन सकते हो, आप प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हो। यू मे नॉट बी और समवन मे नॉट बी कोई बहुत हसीन हो, पर वो ऐसा तो ज़रूर हो कि उसकी तरफ कोई देखे तो अंदर का हुस्न तक पहुंचेगा ना। अच्छा मैम, तो मतलब आप मेकअप की बात करें कि मेकअप से या अपने आप को अच्छा ग्रूम करने से ब्यूटी मतलब उसमें? या देखो, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, राइट? उस वक्त मेरे साथ एक देयर वाज अ गर्ल विद मी। आई रिमेम्बर वी वर 17-18। शी वाज अ ब्यूटीफुल। कोई नक्श उसका देखो तो वो ऐसे नहीं था कि देयर वाज सम क्लासिक ब्यूटी देयर, लेकिन उसने वो अपने आप को कैरी करना, उसके कपड़े कोई रिवीलिंग नहीं होते थे, नाइसली कट, और उसके साथ बाल हमेशा बड़े अच्छे बने हुए, उस जमाने में भी उसका एक अच्छा सा थिक हेयर, वेल कट। अब वो ऐसी थी कि उसकी तरफ नजर जाती थी, इंसान का उसकी तरफ देखने को दिल करता था। क्लासिक ब्यूटी नहीं थी, बट सो वेल ग्रूम्ड, सो प्रेजेंटेबल, कि फिर जब आप उसे एंगेज करते थे तो आपको पता चलता था कि अंदर से वो कैसी है, जो कि शायद ऐसी नहीं थी। लेकिन फिर भी व्हाट आई एम सेइंग इज कि अंदर तक तब पहुंचोगे कि कोई देखने के काबिल तो हो ना। मैम, आजकल तो क्राइटेरिया ही चेंज हो गया है ना ब्यूटी का, मतलब आजकल तो एस्थेटिक्स भी आ गए हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बात करेंगी? अच्छा देखो, मेरे ख्याल में ब्यूटी का स्टैंडर्ड तो शायद हिस्टोरिकली जैसे होते हैं ना, ओल्ड आर्टिस्ट, ओल्ड मास्टर्स, उन्होंने तो ब्यूटी के फॉर्मूलाज भी निकालने की कोशिश की कि परफेक्शन कहाँ होती है। हमें किसी दिन किसी आर्टिस्ट को बुलाना चाहिए ब्यूटी के बारे में बात करने को। यू सी, बिकॉज ब्यूटी को इन लोगों ने बड़ी हिस्टोरिकली डिफाइन करने की कोशिश की कि आपका ऐसा एंगल्स हो, ऐसे ट्राइंगल्स हो। यू मस्ट हैव बिल्कुल रेड अबाउट बिल्कुल इट, है मैडम। ना? तो आई थिंक वो भी डिफाइन नहीं कभी भी कर सका। हर एरा में यस, ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स फैशनेबली चेंज चेंज जरूर हुए चेंज हुआ है। हैं। इनसे 200-300 ईयर्स अगो इवन यूरोप में, यूके में, कर्वी वलप्चुअस वुमन, आप उनकी पुरानी पेंटिंग्स भी देखो, बिल्कुल वो बिल्कुल। सूखी सूखी नहीं होती बिल्कुल थी, नहीं। यू नो, कर्वी वलप्चुअस वुमन। 60s क्या जमाना था, ट्विगी, थिन एंड वेरी शार्प फीचर्स। और फिर वो जो कर्दाशियंस का जमाना, यू नो, टाइनी वेस्ट एंड यू नो। मैम, मेकअप का भी तो, मेकअप सेंस भी तो चेंज हुआ है ना एरा के साथ, डिफरेंट मेकअप स्टाइल्स। आजकल तो वो नो मेकअप लुक या फिर बिल्कुल ही एस्थेटिक की तरफ चली जाती हैं लड़कियां। अच्छा, पहले मेकअप की जी बात, जी, ओके। पहले मेकअप का बताइए। हाँ देखो, नो मेकअप लुक, गाइस, आदमी, आप लोग प्लीज सुन लो, देयर इज नो सच थिंग यू नो वेयरिंग नो मेकअप, इट्स अ नो मेकअप लुक। सो देयर इज लेयर्स ऑफ मेकअप, लेकिन वो किए ऐसे जाते हैं कि लगे कि दे मेकअप आर नहीं मोर है। ब्लेंडेड, दे आर मोर, मतलब परफेक्शन हाँ, उसमें के ज्यादा अंदर से होती है। ग्लो आ रही है। यस। वैसे अंदर का ग्लो भी मैटर करता है ना? करता है, लेकिन देखो, बस मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई बहुत हसीन नहीं है तो अपने ऊपर गिव अप नहीं करे, उसकी इनर ब्यूटी नजर आएगी, लेकिन वो अपनी पर्सनालिटी पे तो काम करे, अपनी ग्रूमिंग पे तो काम करे। मैम, कलर मैटर नहीं करता ना? लड़कियां कहती हैं भाई हमारा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो मतलब वो बहुत वो हो जाती हैं इस बारे में, द वन कॉन्शियस ऑफ, हो जाती हैं, द तुमने देखा वन नहीं विद है वो डार्क जो कॉम्प्लेक्शंस। सोमाली मॉडल ओह वगैरह, ओ माय माय गॉड, गॉड मैम, और सो वो भी गॉर्जियस। मेकअप करती हैं और बड़ा अच्छा मेकअप करती हैं मैडम। अच्छा, वो डार्क एबनी स्किन यस होगी, पर ओन योर कम्प्लेक्शन, यस। दैट्स माय पॉइंट। ओन इट, जो अल्लाह ने आपको दिया है उसका शुक्र अदा करो एंड ओन इट एंड वर्क विद इट, उससे फाइट ना मैम, करो। अल्लाह ने जो दिया है उसका शुक्र अदा करें, तो फिर एस्थेटिक वाले कहाँ जाएंगे मैडम? मतलब एस्थेटिक वालों के तो आप उनकी रोजी पे तो हम लात नहीं मार सकते। अब यस, आप एस्थेटिक के बारे में चलें डिस्कस करते हैं मैडम।
अच्छा चलो एस्थेटिक की अगर हम बात करें, मैं बार बार तुम्हें ना एस्थेटिक से खींच रही हूँ बिकॉज तुम्हें नजर आ रहा है कि मैम मेरा कोई असल में बहुत मेरे favorite इंटरेस्ट, topic- हाँ असल में ना ये आजकल बहुत ज्यादा इन है मैडम मार्केट में, आपको हाँ। पता है एस्थेटिक कितने मतलब टाइप्स हैं, इतनी चीजें हैं, तो मैं चाह रही हूँ आप एस्थेटिक की तरफ आए ना, आप जरा नेचुरल ब्यूटी से हट के, क्योंकि हर किसी के पास तो नेचुरल ब्यूटी नहीं है ना। जो अल्लाह ने दिया है ना, ट्रस्ट मी इट इज ब्यूटीफुल, ये इट बात इज तो सही है बैलेंस्ड, मैडम, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। यस नेचर से में चीजें दाएं बाएं हो जाती हैं। मैम इंसान ना शुक्र है ना, जो उसके पास बहुत। है वो उसको पसंद नहीं है। जिनके स्ट्रेट हेयर हैं दे वांट कर्ल हेयर, जिनके कर्ल हेयर हैं दे वांट स्ट्रेट हेयर, जिनका गोल मुंह है उनको जॉ लाइन चाहिए, जिनकी जॉ लाइन है उनको थोड़ी चबी चीक्स चाहिए। आई थिंक ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं बताती हूँ, अभी हम एस्थेटिक्स पे आते हैं जी। उसकी बात आपको बताती हूँ कि व्हाई आई नो सो मच। हम्म। देखिए उससे पहले बताऊँ टाइमिंग्स टाइम्स की बात हुई थी। व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई पुट ऑन आई पेंसिल, राइट। तो मैंने ज़रा सी लगाई बस 17, उससे पहले मैंने कभी कुछ नहीं लगाया था। 17 पे मैंने हल्की सी आई पेंसिल लगाई एंड माई डैड अल्लाह बख्शे ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं एंड माई डैड स्टार्ट्स डूइंग दिस एंड आई वाज सो सेल्फ कॉन्शियस, मैंने जाके उसको भी हटा दिया, राइट। दिस इज हाउ वी वर ब्रॉट अप, बिकॉज उस जमाने में शायद हमने अपनी इमीडिएट फैमिली के अलावा देखा ही नहीं था कि हेवी मेकअप तो हमने फिल्मों में ही देखा हुआ था। नाउ एज यू सेड स्टैंडर्ड्स हैव चेंज्ड। हर एक को मेकअप आता है, हर एक इतनी प्रोडक्ट्स यूज करता है। गुड फॉर यू यार, करो इस्तेमाल। बट नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन फाइनली, एस्थेटिक। अच्छा हुआ ये कि ओवर द इयर्स मेरा इंटरेस्ट था एस्थेटिक्स में, सो इत्तेफाक हुआ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया मुख्तलिफ एस्थेटिक क्लिनिक्स के साथ एसोसिएट करने का। सो फॉर एग्जांपल मुझे थिएटर यूज़ करना है या मुझे ओपीडी करनी है, तो वहाँ पर ऐसी जगह थी कि जहाँ एस्थेटिक्स हो रही थी, कॉस्मेटिक सर्जरीज हो रही थी। और फिर मैंने सिंस दी अबाउट 2000 से अब तक 25 साल होने वाले हैं, मैंने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टेक्निक्स को बड़े क्लोजली डेवलप होते देखा। और जहाँ तक ताल्लुक है ना डिफरेंट के क्या क्या टेक्निक्स हैं, मैं आई शेयर दैट विद यू, बट लेट मी जस्ट ब्रीफली पुट वन थिंग असाइड। मैंने सारा कुछ पढ़ लिख के, सारा कुछ कर करा के एटलीस्ट एस्थेटिक गायनी की तो मैं इस डिसीजन पे पहुंच गई हूँ कि मुझे और कोई प्रोसीजर नहीं करना अदर देन द सर्जिकल वंस, बिकॉज उन्हीं के रिजल्ट अच्छे हैं और फाइनल है। तो मैम देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्थेटिक यस। नाउ अगर स्किन की बात करें, जी ना, मैम, अगर हम स्किन अभी की हम बात सिर्फ करें, स्किन जी की, जी बॉडी की एस्थेटिक्स और है, बॉडी की नहीं मैम, sculpting स्किन और की अगर हाँ, फेस की लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकली फेस एंड नेक, फेस एंड नेक, यस ऑलवेज टुगेदर। आई कांट फॉरगेट नेक मैम, मेरा तो बड़ा इशू ये है, तो फैमिली इशू जेनेटिक है मैम, ना, मेरा जेनेटिक है, लेकिन इट इज फिक्सेबल इफ यू वांट, बट तुम्हारी तो ये फैमिली। मैम इसमें भी हम बात करेंगे। हाँ। वो डर और अफ्रेड जो होते हैं, लोग डरते हैं। I'll tell you what, okay, मैम पहले आप मुझे टाइप्स का बताएं कि क्या है एस्थेटिक की टाइप्स, कौन कौन सी जी हैं? मैं अपने टीचर मोड में आ रही हूँ। ओके गाइस जी। एंड गर्ल, हम बात करते हैं तो एक नॉन इन्वेसिव है, फिर इन्वेसिव है। नॉन इन्वेसिव में जो चीजें आप यूज करते हो, मॉइस्चराइजर्स लगा लिए, सीरम्स लगा लिए, हाइड्राफेशियल, डिफरेंट फेशियल, जिसमें कोई स्किन ब्रेक नहीं हो रही। लेट्स पुट इट वेरी वेरी सिंपली। सो जो नॉन इन्वेसिव है वो तो आप करते रहो, लेकिन देखो उसमें भी जो आजकल मैं कई जगह देख रही थी बहुत ज़्यादा मसाजेस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा स्किन को हैंडल कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। इवन नॉन इन्वेसिव को भी सिंपल रखना इज बेटर, बिकॉज आपकी यही स्किन है और इसने जब तक आप जिंदा है चलना है आपके साथ, उसको थोड़ा हैंडल करें। मैम नॉन इन्वेसिव में कौन कौन सी हैं? ये जैसे हाइड्रा फेशियल आपने बात की, और जैसे जनरली जो ब्यूटी पार्लर के फेशियल्स वगैरह होते हैं, आप जिसमें कोई पंक्चर वगैरह नहीं करते या आप खुद जो अपना फेशियल करते हैं। बट जब इन्वेसिव में आते हैं जिसमें स्किन ब्रेक होती है, उसमें फिर नीडलिंग, माइक्रो नीडलिंग आती है जिसमें कुछ सीरम्स लगा के या पीआरपी लगा के उसको पंक्चर करते हैं, ब्रेक करते हैं, ताकि नीचे की कोलेजन स्टिमुलेट हो। बट नॉन इन्वेसिव में, सॉरी आई फॉरगॉट, देयर इज आल्सो लेजर, देयर इज हाइफू वगैरह, रेडियो फ्रीक्वेंसी लेजर वगैरह। मुझे इक्विपमेंट वगैरह की सारी चीजें जो है ना, सो यू कैन सी इवन आई हैव बीन नियर दिस फील्ड फॉर नियरली 25 years, पर ये इतनी एक्सपैंड हो गई है, इतनी वास्ट हो गई है कि इसके बारे में ट्रैक रखना भी मुश्किल है। एस्थेटिक स्पेशलिस्ट्स एज वेल। हाँ, और मैंने देखा है कि अब तो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट जो पहले स्किन स्पेशलिस्ट होते थे,
अब वो वो डिजीजेस बिल्कुल 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 डिजीजेस पे काम नहीं वो करते। ज्यादातर एस्थेटिक की तरफ ही निकल गए हाँ, हैं। एंड देयर इज इट्स कहते हैं ना, इट्स इजी पिकिंग, लो हैंगिंग फ्रूट, हम्म जल्दी रिजल्ट्स, आपको जल्दी कमाई मिलती है। एंड आई सीन सो मेनी पीपल, मैंने आई स्पेशलिस्ट को देखा है जो ये एस्थेटिक कर रहे हैं, मैंने आईसीयू के स्पेशलिस्ट को, अमेरिका से ट्रेन स्पेशलिस्ट को देखा है जो एस्थेटिक्स कर रहे हैं, लाइपोसक्शंस कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज लोग चाहते हैं कराना, एंड देयर इज टन्स ऑफ मनी इन इट, टन्स ऑफ मनी। अच्छा चलो, लीविंग दैट असाइड, तुम्हारी एजुकेशन जारी है? जी जी मैडम, ठीक है जी, आई एम लिसनिंग ओके। सो नॉन इन्वेसिव, देन इन्वेसिव। इन्वेसिव इन्वेसिव में हो गए जिसमें भी स्किन ब्रेक होती है, उसमें माइक्रो नीडलिंग हो गई, एंड अदर सच थिंग्स जैसे फिलर्स हैं, बोटॉक्स है, और क्या है, ये थ्रेड्स हैं, ठीक है, वो फिलर्स। मैम फिलर्स के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं आजकल, क्या कहती हैं आप इस बारे में? इट वाज कमिंग, है ना मैडम, मैंने सुना है काफी ज्यादा कि वो फिलर्स, मैम फिलर्स जो हैं वो अंदर ही रह जाते हैं, दे डोंट, मतलब वो डिसॉल्व नहीं होते। बड़ा मैंने इस बारे में सुना है। तो आप मतलब हमारे और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का भी यही सवाल होगा कि फिलर्स के बारे में काफी लोग कॉन्शियस होते हैं कराने से पहले कि ये अंदर ना रह जाए। होना भी चाहिए मैडम, इन्वेसिव है मैम, मैं तो वैसे ही बहुत डरती हूँ। अच्छा सुनो, देखो, अगर जब बोटॉक्स शुरू हुआ था, क्रेज था बोटॉक्स का, तो उसमें भी ना लोगों ने जो इधर लगा लिए तो उनकी स्माइल्स फ्रीज हो गई, और फिर मतलब आपको पता है ना, ये बोटॉक्स यहाँ लगाए, स्माइल नहीं होती तो यहीं रह जाती थी स्माइल ना, इधर खत्म हो गई। असल में व्हाट आई फाउंड इज के बोटॉक्स जो कि मसल्स की वो क्या कहते हैं उसको पैरालाइज से कर देता है, इट्स अ टॉक्सिन ना, तो वो फोरहेड लाइंस के लिए अच्छा है, वो भी अगर सही बंदा लगाए, बिकॉज अगर वो मैम ये बहुत, सॉरी आपकी मैं बात काट रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूज द राइट पर्सन टू डू दैट, अ प्रोफेशनल वन। यू सी, उससे क्या होता है, जो अगर जरा लो लगाए ना, वो बोटॉक्स नीचे आता है तो लिड लटक जाती है, टेम्पररी होता है, 5-6 महीने होता है। मैम अल्लाह की बनाई हुई चीज में अगर थोड़ा भी गड़बड़ करेंगे तो वो तो फिर ये तो फिर आ जाता है ना कि आपकी फेथ आपको कहाँ लेके जा रहा है, ठीक है ना। अब वो इंसान ने अपनी जजमेंट खुद ही करनी है, आई गेस के हम मतलब इसके बारे में मैं कहती हूँ मैम बहुत स्टडी कर लें, रिव्यूज देखें, स्टडी करें, देखें हु इज द गुड डॉक्टर और जो बहुत अच्छा प्रोफेशनल हो, मैम जो स्किल्ड हो। अच्छा, मैंने बहुत देखा है ना कि कई लोग होते हैं उतनी स्किल नहीं होती, उनके पास पैसा बहुत होता है, उनका सिंपल एमबीबीएस होगा, उन्होंने बहुत सारी महंगी महंगी इक्विपमेंट रख ली होगी, एम्बियंस अच्छा बना देंगे, विद लाइटनिंग्स एंड एवरीथिंग, विद अ गुड बैकग्राउंड्स एंड एवरीथिंग, दे आर नॉट स्किल्ड, दे हैव इन्वेस्टेड इन एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, उनका हाथ नहीं अच्छा, उनके रिजल्ट्स नहीं अच्छे, वो प्लीज मतलब मुझे तो अब डर लगता है लोगों से कि मैं उनका मतलब आई डोंट वांट टू नेम एंड शेम एनीवन, बट सी मैं जैसे तुम्हें बोटॉक्स बताई थी, क्योंकि मैंने देखा है ना, यहाँ लगाया फोरहेड लाइंस के लिए डोज गलत लगा दी या ज्यादा प्लेसमेंट सही नहीं की, लिड लटक गई। तो लेकिन फोरहेड लाइंस और क्रोज फीट के लिए तो बोटॉक्स बेहतरीन है। सो नाउ देन वी कम टू द फिलर्स। अब फिलर्स सॉल्युबल नहीं रहे, मतलब अभी जो थे ना मैन्युफैक्चरर्स, वो कहते थे फिलर्स आर सॉल्युबल एंड दे आर यू नो लाइक आपको रिपीट करना पड़ता है क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होते, वो माइग्रेट कर जाते हैं। अब लोग जो है ना, अपना फिलर यहाँ था तो यहाँ आ गया, उसको मसाज कर करके ऊपर ले जा रहे हैं, लोगों ने फिर फिलर पे फिलर लगाना, अब ये वाला तो ये क्वालिटी में फर्क आ गया है यार। मेरा तो ख्याल है कि आई थिंक इस डिस्कशन के साथ साथ मुझे मेरे जहन में भी बहुत सवाल आ रहे हैं कि क्या कि मतलब क्या मतलब अगर हम आपस में डिस्कस करें तो मुझे तो लगता है क्वालिटी में ही फर्क आया होगा, क्वालिटी में आया है यार। अब टाइम गुजरा ना यार, एक चीज अब शुरू होगी तो और सारी दुनिया उसको करने लग जाए और टाइम ना दे देखने को कि भाई उसके लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म इफेक्ट्स क्या हैं, और फिर मैस प्रोडक्शन में चीजें शुरू हो जाएं, लोग सस्ते की तरफ जाए तो क्वालिटी तो खराब ही होगी, क्वालिटी खराब होगी। अब अच्छा, अब आते हैं ना अगर थ्रेड लिफ्ट, अब इन सारे जो ये वाले ये इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं, इन सारों की एक शेल्फ लाइफ है ना, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 3 महीने बाद ये रिपीट करने पड़ते हैं। यू हैव टू स्पेंड दैट मनी अगेन एंड अगेन, बिकॉज ना सिर्फ उस प्रोसीजर का, जैसे फिलर डिसॉल्व, ये तो फिर वक्ती खूबसूरती हुई ना, वक्ती हुस्न हुआ, ये वक्ती हो गया ना, मतलब आप कह रही हैं 6 मंथ 7 मंथ बाद इसको रिपीट करना पड़ता है, तो ये तो फिर वक्ती खूबसूरती है। मैं बताऊं, आई फील के आजकल लोग चाहते भी इजी फिक्सेस हैं, दे डोंट केयर इफ दे आर टेम्पररी, आज बस गुजर जाए। डोंट यू थिंक कि मेंटालिटी भी बदल गई है। अब पहले जब फ्रिज लेते थे ना जी का, उस जमाने में तो वो सारी उम्र के लिए लेते थे, अब
देते हैं तो पता होता है कि इसने 1-2 साल में मुक जाना है, मतलब या चलो 4 साल गुजार लेगा, बट एवरीथिंग नाउ इज टेम्पररी, चेंजेबल, अपग्रेडेबल। लोगों का ख्याल है कि उनकी स्किन भी इसी तरह है, 6 महीने बाद आज ठीक हो जाए, 3-4 महीने बाद फिर। और जो फिलर्स का मुझे अभी वो भी याद है, जो लिप फिलर्स लगा के सारे डक बीक्स बना के बैठे हुए हैं। सो दिस लुक, इधर फिलर, इधर फिलर, इधर बोटॉक्स, स्माइल नहीं हो रहे, एंड देन थ्रेड लिफ्ट जो कि बुरी हुई भी हो, ये जो मसल भी आ रहा है, ये प्लेटिज्मा, जी। अगर थ्रेड लिफ्ट कराते हैं नेक की और ये सेपरेट होते जाते हैं, लोगों के देखिए यूं जा रहे होते हैं, थ्रेड्स करा करा करके यूं। सो थ्रेड्स क्या करते हैं, पकड़ के ना स्किन को यूं करके खींच देते हैं। तो मैम वो अंदर ही रहते हैं थ्रेड्स? हाँ, और वो डिसॉल्वेबल है? डिसॉल्व होते हैं ना इन टाइम। मतलब वो फिर वही वाली बात है, 6 मंथ के बाद फिर डिसॉल्व हो जाते होंगे, फिर थ्रेड्स डलवा। हाँ, तो मैं ये तो बता रही हूँ हमेशा, ये सारी चीजें, इनसिक्योरिटीज तो हर इंसान में होती है ना। कौन इंसान है जो 100% अपने अंदर सिक्योर है? सो उनकी इनसिक्योरिटी पे प्ले करके, उनको ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हर जगह दिखा दिखा के, और फिर फिक्सेस दिखा दिखा के उनको अट्रैक्ट किया जाता है। एंड सी देन डाउन साइड तो कोई बात ही नहीं करता, सालों बाद करता है। अब जिन्होंने अब फिलर्स लगवा लिए इतने सारे, कितने जान, क्या करें? व्हाट आर दे सपोज्ड टू डू? और मैम मुझे कराने और मुझे लगता है कि जो मतलब एक दफा कोई फिलर्स करवा देता है या बोटॉक्स करवा देता है या थ्रेड करवा लेता है, तो वो अब 6 मंथ्स के लिए जिन जिन लोगों से मिलेगा, या जो भी कैमरा फेसिंग है या जो भी है, मीडिया से रिलेटेड है या प्रोफेशनल है, तो वो उसकी एक लुक डेवलप हो जाती है पेशेंट्स की नज़र में, उनके अपने रिश्तेदारों की नज़र में। तो वो 6 मंथ्स के बाद जब वो सब कुछ दोबारा से ढलने लगेगा, उसकी मजबूरी बन जाएगी। तो मैम ये तो फिर वो कहते हैं ना, सही एक दफा जो ट्रैप हो गया तो वो मेरे ख्याल से वो ट्रैप ही रहता है। करते जाओ टिल इट नो लॉन्गर वर्क्स, बिकॉज साथ साथ आपकी स्किन भी तो एज कर रही है। डोंट फॉरगेट, जब आप कराना शुरू करते हो तो हर साल स्किन एज कर रही है, उसने अपनी जगह छोड़नी है। ना सिर्फ पिछली ट्रीटमेंट का टाइम गुजर गया है, अब स्किन भी तो एज कर रही है। सो इट्स गोना हैपन। ओके, सो मैडम आपने have you tried any? I've tried a few things. I'll tell you. I'll come to that. मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। मेरे ना बहुत सारे कॉस्मेटिक सर्जन्स दोस्त हैं जो बड़े एक्सपीरियंस्ड और रिनाउंड कॉस्मेटिक सर्जन हैं, एंड यू नो हु यू आर। अच्छा, सो उन लोगों में बड़ी सेलिब्रिटीज की वो चीज़ें करते हैं। मैं एक के पास आज से 15 साल पहले गई, और फिर किसी मेरी कुछ साल पहले बात हुई, और बीच में 1-2 और फ्रेंड से भी। तो उनको मैंने कहा कि यार मुझे बताओ ना, मुझे लिस्ट बना के दो ताकि मैं क्या कराऊँ। सो कहते क्या मतलब, लिख दो ना, हर 6 महीने बाद क्या कराना है, साल बाद क्या कराना है, मैंने क्या करना है। कहते अच्छा, बैठा लिया। तो फर्स्ट वन, वेरी गुड फ्रेंड, तो लिखता गया इतना लंबा कागज। मैं कहा हैं ये खर्चा कितना आएगा, इस पे इतना, इस पे इतना। मैं कहा मैं क्या कराऊँ? कहते कुछ नहीं। मैं कहा ये क्या बात हुई? मैं कहा ये क्या बात हुई, मैं तुमसे पैसे दे के कराऊंगी। आई थॉट शायद इसलिए मना कर रहा है कि मैं शायद पैसे ना दूं। मैं कहा पैसे दे के कराऊंगी। कहते नहीं, तुमने कुछ नहीं कराना। मैं कहा बट व्हाई? कहते एज ग्रेसफुली यार, एज ग्रेसफुली, ओन इट। मैं कहा तुम बाकी मरीजों को कहते मेरा दिमाग खराब है। बिल्कुल। लेकिन द पॉइंट इज देन रिसेंटली अनदर वेरी एक्सपीरियंस्ड कॉस्मेटिक सर्जन सेड सिमिलर थिंग्स टू मी। मैंने कहा यार मुझे बताओ मैं थ्रेड ही करा लूँ? तो कहता है मैडम कुछ ना कराएं, लेट योर एज ग्रेसफुली, यू आर एजिंग वेल। मैं कहा यार वो अब तो मैं कैमरे के सामने भी इतनी ज्यादा होती हूँ ना, तो मुझे लगता है मुझे कुछ करना चाहिए। कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। अब मुझे अभी याद आ गई आपकी इस बात से, मेरी मदर ना कभी कभी बैठी होती हैं, तो माशाल्लाह शी लुक्स वेरी यंग माशाल्लाह। तो मैम वो एक दिन बाबा को कहती हैं कि मैं कुछ कराऊँ, ये बोटॉक्स लगवा लेती हूँ, इंजेक्शन लगवा लेती हूँ। हम सारों को हाँ, बड़ा बाबा का आगे से एक बड़ा प्यारा जवाब होता है कि क्या ज़रूरत है? कहते तुम बहुत खूबसूरत हो। और मुझे उनका ये आंसर इतना अच्छा लगता है। कहते तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और जब वो ये कहते हैं ना कि तुम्हें ज़रूरत, मतलब ये नहीं कहते कि नहीं तुमने क्या करना है करवा के, या पैसे इतने लगेंगे, एक तो ये रीज़न होती है ना। लेकिन एक जब बीइंग अ हस्बैंड, मतलब बीइंग अ वाइफ, अगर मेरे हस्बैंड मुझे कहता है कि आप जैसी हो खूबसूरत हो, तो मेरे ख्याल से लड़की तो, और दैट ब्रिंग्स मोर ग्लो टू योर फेस। आप मानती हैं इस चीज को या नहीं? एब्सोल्युटली। हम इनर ब्यूटी की जो बात कर रहे थे ना निशा, वी कम बैक टू दैट। देखो आप अपने आप को, यू शुड बी वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड, जो भी अफोर्ड करते हो, फिर द इनर ब्यूटी कम्स। वो जितना मर्जी है बाहर हसीन हो, थोड़ी देर में अंदर का बंदा पता चल जाता है। यू एंड आई नो पीपल लाइक दैट।
यू नो, जो हर वक्त अपने लगे हुए होते हैं एंड यू नो ग्रूमिंग हर वक्त बैठ के, एंड देन अंदर कितना उनके ग्रीड, कितना ईवल, कितना उसमें होता है, वो दिख जाता है सबको, मेकअप में भी वो दिख जाता है, वो दिख जाता है. सो एट द एंड ऑफ द डे द इनर ब्यूटी इज व्हाट कम्स थ्रू, राइट? इनर ब्यूटी, द फाइनल फैक्टर वो है. योर मॉम, her inner beauty is what your dad loves. Yes, right? For sure. She may be aging, but now because she's a beautiful person inside, that's what your dad sees. Her new lines, उनकी जो नई लकीरें, जो भी आएगा, मैं भी उनको नजर ही नहीं आती, वो लाइंस आपको नजर नहीं वो नजर ही नहीं आती, because he loves the person inside. वो हमेशा जब उनको देखेंगे वो हसीन खातून नजर आएगी जो उनके अंदर है. But ऑब्वियसली अगर आपकी अम्मा ने कभी, जब फर्स्ट टाइम वो कभी जिंदगी में मिले होंगे और आपकी अम्मा बड़े बुरे हालों में चली होगी, तो फिर तो अब्बा ने बात भी नहीं करनी थी ना. सो यू नो, तो इट स्टार्ट्स विद दैट. अच्छा, सो टाइप्स पे हम आ गए. नॉन इन्वेसिव, इन्वेसिव एंड वेरी इन्वेसिव. सर्जिकल, वो तो प्लास्टिक सर्जरी सारी कॉम, सारी दुनिया टर्की जाती है, प्लास्टिक सर्जरी कराती आ जाती है. पाकिस्तान में प्लास्टिक सर्जरी बहुत अच्छी हो रही है, बट डू यू नीड इट? हाउ डू यू नो यू नीड इट? So the best, again तुम्हारी बात, choose the best surgeon you can afford and then get his honest opinion. Yes. ठीक है. अगर अच्छा सर्जन है, अच्छा सर्जन का मेरे ख्याल में तो डेफिनेशन ये है कि आपको जेन्युइनली बताए कि आपको सर्जरी की जरूरत है. खास तौर पे आज के लिए नोज जॉब जो चल रही है बहुत ज्यादा, आजकल क्या है, बहुत ज्यादा है ट्रेंडिंग, बहुत ही ट्रेंडिंग में. मतलब बाकी फेस प्लास्टिक सर्जरीज हैं, कॉमन है, लेकिन ये जो नोज की जो ENT वाले करते हैं ना, ENT नहीं, कॉस्मेटिक सर्जन. कॉस्मेटिक ENT वाले भी कर रहे हैं मैडम, हर एक ही कर रहे हैं. हाँ, ये मिक्स एंड मैच है. अच्छा मुझे बताओ, आई थिंक प्लास्टिक सर्जरी का ये होता है कि आप एक ही दफा प्रोसीजर कराते हो और फिर आपका कम से कम 10-15 साल का रिजल्ट रहता है, एंड एवरीथिंग इज पुल्ड अप, द इंसिजन इज बिहाइंड द हेयर लाइन और सब कुछ पुल हो जाता है. ऑफ कोर्स नेक का भी करते हैं, नेक की लाइंस चली गई, डबल चिन चली गई, ये चला गया, ये जाउल्स ठीक हो गए, सारा कर दिया. फिर भी आखिर में उम्र तो बढ़ेगी ना, आखिर में कहीं ना कहीं जाके तो बात ख़त्म होगी. फिर क्या होता है, एक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा, जो इंसान सिर्फ हुस्न पे रिलाई करता है ना, वो ज़्यादा लड़ता है टू स्टे दैट वे. जिसकी पूरी औकात और पूरी एनर्जी वो उसी पे कर देता है. एनर्जी नहीं, वैल्यू. अगर उसकी वैल्यू सिर्फ उसकी लुक्स की वजह से है तो फिर वही उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर उसकी वैल्यू एज अ वाइफ है, एज अ मदर है, लव्ड एंड चेरिश्ड है, उसके लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे. उसकी वैल्यू अगर एज अ प्रोफेशनल है, एज अ कॉन्फिडेंट वुमन, एज समवन हु ब्रिंग्स थिंग्स टू यू नो, कुछ अचीवमेंट्स हैं, इफ दैट्स हु शी इज एंड नॉट रिलाइंग ओनली ऑन लुक्स, जो सिर्फ अपने हुस्न पे नहीं रिलाई करती, उसकी ज़िंदगी में और बहुत कुछ है जो उसको वैल्यू देता है, वो इन चीज़ों की तरफ कम जाएगी. यू अंडरस्टैंड? इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग, इट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट योर सेल्फ, नॉट जस्ट सिर्फ शीशे में, मिरर में भी नहीं. जब आप सिर्फ अपने आप को दूसरों की नज़रों से देख रहे होते हैं ना, That's when you need it most. तब आपको हर वक्त लगता है आपको ये भी कराना है, वो भी कराना है, वो भी कराना है. जब आप सिर्फ अपने आप को अपने प्यारों की नज़र से देखें और अपनी नज़र से देखें, आपने ज़िंदगी में अचीव क्या किया है, आपके पास क्या क्या है, एंड अपने आप को and be thankful what you have. Yes. And but keep being someone. आप क्यों अब एक certain age पे घर बैठ जाए कि नहीं, अब तो जो है I'm a grandmother so I'm not going, अब मैं कुछ नहीं और करूँगी, मुझे अपने फेशियल भी नहीं कराने, या मुझे सादे फेशियल तो कराओ, जरूर कराओ, मसाज है, सर्कुलेशन है, एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, खाना, हाइड्रेशन मैम, हर चीज लिंक्ड है आपकी ब्यूटी के साथ. Good lifestyle, hydration, exercise, self-confidence, sunscreen, self-confidence, everything is beauty. यार self-confidence, अच्छा overconfidence कितना unappealing है. Some girls think कि the louder they are, that कहीं रेस्टोरेंट में बैठो तो आपको ऊंचे चिंते पता चल जाता है मैम. हालांकि वो they are dressed very well, they have good makeup on, good hair styling, गुड इंग्लिश एक्सेंट, बल्कि वेरी गुड वाला. सही मैडम, सही कह रही हैं. लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी होती है कि यू डोंट लाइक देम. तो हर चीज को मेरे ख्याल से स्टेबल होना चाहिए. आई थिंक वो मियाना रवि वाली बात है, हर चीज में मियाना रवि हो. यार पता है क्या है,
सबसे पहले अपने आप को समझो, हम्म। अपने आप को इतना तगड़ा करो कि लोगों की वजह से ना डिफाइन। मैम अपना And- बताएं ना आप, क्या? हैव यू ट्राइड एनी ऑफ Okay, द so, एस्थेटिक? हाँ, मैंने फेशियल वगैरह कोशिश पर तो सारी उम्र कभी फेशियल नहीं कराया। फिर रिसेंट पास्ट में मैंने पहली दफा थोड़े से फेशियल कराए, 1-2 दफा हाइड्रो फेशियल कराए, एक दफा मैंने ये तो नॉन इनविजिबल बता रही हैं। हैव यू हाँ। ट्राइड लेजर? मैंने एक दफा जो बड़ा तगड़ा वाला है ना मॉर्फियस, कुछ साल पहले ट्राई किया था, तरह निकल गया था, इट्स वेरी पेनफुल। लेजर? इट्स लेजर है मॉर्फियस, जिसका इतना बड़ा सा हेड होता है और वो माइक्रो नीडलिंग करता है और वो ट्रोमेटिक बैड, मतलब आई कांट एवर गेट इट डन अगेन, मेरे में इतनी दम नहीं है। मैंने करा लिया बहुत उस पे कि आई थॉट इट इज स्लाइटली इन्वेसिव बट कोलेजन स्टिमुलेट कर देगा, नो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इट डन अगेन। फिर मैंने एक चीज़ और कराई विच इज़ प्लाज्मा पेन, जो मैंने यहाँ कराया बिकॉज मेरी लिड्स बहुत लैग कर रही थी ना, ऊपर अपर लिड नीचे बहुत आई थी, तो मैंने प्लाज्मा पेन कराया। रिजल्ट्स अच्छे थे ओवर टाइम, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल मिनिमली इन्वेसिव था और मुझे बड़े अच्छे उससे रिजल्ट्स दिए। प्लाज्मा पेन ना, तो लेकिन अगेन द लेडी वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब। इंशाल्लाह वील हैव हर ऑन द शो, फिर मैं बताऊंगी, आई हैव अ बिग रिवील, वील डू दैट विद हर, बट दैट्स अबाउट इट। बट आई एम नॉट, मुझे है मतलब मैंने और चीजें नहीं करानी। क्यों मैम, आपको डर लगता है? जिस तरह हाँ, मुझे तो बहुत डर लगता है। मुझे डर लगता है, मुझे बहुत, मैम क्रीम्स और फेशियल्स की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये इन्वेजिव प्रोसीजर से तो मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है। मैंने पता नहीं क्यों जो किया, थोड़ा सा ट्राई किया, वो भी पता नहीं क्यों किया। आई मे डू द प्लाज्मा पेन अगेन बिकॉज ये लिड्स एज के साथ सैक करेंगी। आई मे डू द प्लाज्मा पेन अगेन बट आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर प्लास्टिक सर्जरी। ये मेरा आज तक का तो मैम फैसला है। जरूरत भी नहीं है वैसे। थैंक यू सो मच। दिस इज माय लव फॉर डॉक्टर टी। कैसे करना होता है? मैम लाइक दिस, कैसे? ऐसे। You? Yes, this is my love for Dr. T. And my love for you. So thank you. फिर से कहना। मैम आपको नहीं जरूरत। अच्छा लग रहा है। मैम अगर आपको कोई ट्रू सजेस्ट, मतलब आप अगर किसी से पूछेंगे, वो आपके जिस तरह आपने बताया आपके जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने आपको, सर्जन्स थे इतने बड़े, हाँ। मैं तो फिर मैं हूँ, तो इतने बड़े सर्जन थे, प्लास्टिक सर्जन और उन्होंने ये नहीं कॉस्मेटिक्स, कहा कि- उन्होंने आपको यही कहा कि आप ना करवाएं ना। हाँ, तो दैट वाज अ ऑनेस्ट ओपिनियन। उनने मुझे कहा यू आर गोइंग टू एज, सो वुमन एज ग्रेसफुली। सो एवरीवन, अब जब देखो अगर दिल करता है, यू डोंट वांट, यू कैन एज ग्रेसफुली और हल्का हल्का कराते रहो, बट बहुत अग्रेसिव ना जाओ। एंड आई थिंक मुझे आज की डिस्कशन से जो हमेशा बात समझ आई है ना मेरी जान, वो ये समझ आई है कि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, फिर भी हमें बहुत कम पता है। तो एक आम बच्ची के लिए, एक आम लड़की के लिए तो बड़ी मुश्किल है। तो मैम इसके लिए फिर हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम एक किसी एस्थेटिक प्रोफेशनल को इनवाइट करेंगे, जो हमें, जो क्योंकि हमारे व्यूअर्स के भी तो बहुत क्वेश्चंस होंगे विच यू कैन राइट इन द कमेंट। अगर किसी के क्वेश्चंस हैं दे कैन राइट इन द कमेंट, जो फिर हम जो प्रोफेशनल है एस्थेटिक के, उनसे फिर हम वो पूछ लें। ऐसे करेंगे ना, वील कॉल इन वन स्पेशलिस्ट एंड हैव अ चैट, और जितने क्वेश्चंस आएंगे ना, मैम हमारे पास इतने सवाल हैं तो व्यूअर्स के पास कितने सवाल होंगे? आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। Yes. वील गेट अ प्रोफेशनल इन एंड वील हैव, और गाइस आप लोग भी अपने कमेंट्स, क्वेश्चंस हमें भेजें। हम एक अच्छी एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट को बुलाएंगे या कॉस्मेटिक सर्जन को बुलाएंगे, या दोनों को बारी बारी बुला लेंगे। जितने क्वेश्चंस होंगे उसके मुताबिक हमसे पूछें, ताकि हम उनसे पूछें। बिकॉज मुझे लगता है कि यार इतनी एक्सपैंड हो गई है ना ये फील्ड, कि हमें और इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है और आसान अल्फाज में। बिल्कुल ठीक है। चलिए मैम, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया हमेशा की तरह। आई लव टी टॉक्स विद डॉक्टर टी, और प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन।